जय गुरु जी। जैसा गुरु जी कहते हैं, अगर एक भी सदस्य फैमिली का मानने लगे गुरु जी को, तो पूरी फैमिली को गुरु जी ब्लेस कर देते हैं। आंटी के सत्संग में आप यही सुनेंगे। उनके बेटे को 2 साल की एज में लैक्टोज प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई और भी प्रॉब्लम्स आई। अब उनका बेटा 5-6 साल का है एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और कैसे आंटी के प्रेगनेंसी में इश्यूज थे, पीसीओडी का इश्यू था, फिर भी गुरुजी ने उनको बेबी ब्लेस किया। और कैसे गुरुजी ने उनको फिर दोबारा से दूसरा बेबी ब्लेस किया। सुनिए आंटी का सत्संग, बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग है। आइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आज हमारी सारी संगत के साथ है, किसी ना किसी रूप में, और कैसे ना कैसे सब उसको फील करते हैं। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 2015 में पहली बार गई थी हमारे किसी रिलेटिव के साथ। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस इतना पता था कि छतरपुर में बड़े मंदिर है और वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। और मैंने दिल्ली में मतलब बहुत लोगों की गाड़ियों पे गुरुजी 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 बहुत बार पढ़ा था, बट कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। और सीरियसली मैं पूजा पाठ से बहुत दूर रहती हूँ। मतलब नॉर्मली पूजा पाठ हाथ जोड़ा हो गया पूजा। फिर 2016 में अगस्त में मेरी मैरिज फिक्स हुई और उसके ही 3-4 महीने बाद ही इनफैक्ट मैं अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी नॉर्मल चेकअप के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे पीसीओडी है। तो अब मुझे इतना तो कुछ डिटेल में पता नहीं था कि पीसीओडी क्या होता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब अभी भी है वो मेरी फ्रेंड, तो उसने मुझे बोला कि पीसीओडी में आपको कंसीव करने में ना प्रॉब्लम होती है। आई वॉज लाइक ओके, पर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया था तो वो मेडिसिन मैं ले रही थी। अब बहुत लोगों से सुना था कि पीसीओडी में कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है। अब आई वॉज लाइक ओके। फिर फरवरी 2017 में मेरी मैरिज हुई और यू वोंट बिलीव कि लोग कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होता है कंसीव करने में पीसीओडी में, बट शायद गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था कि तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फरवरी 2017 में मेरी शादी हुई और जून 2017 में ही मैंने कंसीव कर लिया, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और 9 मंथ्स मेरे अच्छे से निकले और जनवरी 2018 में मैंने अपने बेटे को बर्थ दिया। टुडे ही इज़ 4.5 years old. Like in January he'll be 5. उसके बाद 2019 में मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से जुड़े। हम लोग थोड़ा परेशान चल रहे थे उस टाइम पर। मैं दिल्ली में थी अपने पेरेंट्स के पास और मेरे हस्बैंड थे मुंबई में। तो मैंने उनको ऐसे ही कैजुअली बोला कि आप गुरुजी के मंदिर होके आओ, मुंबई वाले मंदिर में ऐसे ऐसे उनका कांदीवली में मंदिर है, आप होके आओ। वो कभी मेरी कोई बात एक बारी में सुनते नहीं हैं, बट स्टिल उस दिन उन्होंने पता नहीं कैसे मेरी बात मानी। मे बी गुरुजी का कॉल था, गुरुजी के पास उनकी मर्ज़ी के बिना तो कोई जा नहीं सकता। तो वो और मेरी मदर इन लॉ दोनों चले गए। उसके बाद उनको अच्छा लगने लगा। मैं उस समय दिल्ली में ही थी, तो उस टाइम मेरा बेटा ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो गया था। और वो पता नहीं इवेंचुअली पानी से डरने लग गया था। जैसे उसके नहाने का टाइम होता था
तो वो बाथरूम के बाहर खड़े होके ही रोने लगता, घुसता ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से मुझे उसको नहलाना पड़ता था कि वो रोता रहता था, मैं ज़बरदस्ती उसको थोड़ा नहलाती और उसको बाहर ले आती थी। फिर एक दिन मैं मेरे पापा और मेरी मदर, हम लोग बड़े मंदिर जाने वाले थे शाम को। तो मैं सुबह उसको रेडी कर रही थी, तो मैंने मन ही मन सोचा आज मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो गुरुजी से बोलूँगी प्लीज़ गुरुजी इसके मन का ये डर निकाल दो, ये पानी से क्यों डरता है। तो हम लोग शाम को गए, मंदिर होके आ गए, लंगर प्रसाद किया, गुरुजी के दर्शन किए और घर आ गए। मैं भूल गई, मैं ये बोल के गई थी गुरुजी से ये मांगूंगी, पर गुरुजी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें पता होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेरे बेटे के पानी का डर निकल गया। वो अच्छे से नहाने लगा, इंजॉय करने लग गया। और आज ऐसा दिन है कि हमें उसे ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है पानी में से कि बेटा बस हो गया, यू आर गेटिंग लेट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 2019 में ही, मतलब दिसंबर से नवंबर से ही मेरे बेटे को फीवर आता था, वो परेशान रहता था। मतलब और फीवर भी हाई फीवर आता था उसको, अराउंड 101, 102 ऐसे 103। मतलब हर हफ्ते मुझे उसको डॉक्टर के ले जाना पड़ता था। ठीक होता था, 4 दिन ठीक रहता था, फिर बीमार। मतलब उससे पहले भी वो बीमार रहता था बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं था कि उसे अस्थमा है। और उसको हम लेके जाते थे डॉक्टर के, वो दवाइयाँ देते थे, थोड़े दिन ठीक रहता था फिर बीमार, थोड़े दिन ठीक रहता था फिर बीमार। फिर हम लोग मुंबई में जिस डॉक्टर के उसको लेके जाते थे, वहाँ उस डॉक्टर का बहुत नाम था, सब बोलते थे डॉक्टर बहुत अच्छा है, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और मैं भी इतनी मतलब आप कह लो ज़िद्दी कि किसी ने बोल दिया अच्छा डॉक्टर है तो वो अच्छा है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कि वो ठीक नहीं हो रहा। तो फिर हमारी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि आप एक बार का डॉक्टर चेंज करके देखो, मे बी वो ठीक हो जाए। मैंने तब भी नहीं सुना। फिर एक दिन पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। हमने डॉक्टर चेंज किया, तब भी उसकी थोड़ा ऐसे ही था, मुझे हर हफ्ते उसको ले जाना ही पड़ता था। कभी उसको सांस लेने में दिक्कत, कभी कुछ फीवर आना, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम लगी रहती थी। बट धीरे धीरे उसने डायग्नोस किया कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको लैक्टोस मत दो, लैक्टोस इंटॉलरेंट है, इसको दूध दही पनीर घी कुछ मत दो। और मेरा बेटा है बिग टाइम फूडी, उसे खाने की चीज़ें इतनी पसंद है, ही वॉन्ट्स टू ट्राई एवरीथिंग। मतलब उसको हर एक चीज़ ट्राई करनी होती है, चाहे वो एक चम्मच ले या एक स्लाइस ले बस। ठीक है, मैंने वो सब बंद करा, उसकी दवाइयाँ चेंज करी, सब कुछ डॉक्टर चेंज किया। वो एक गुरुजी ने मुझे कहीं ना कहीं वो थॉट दिया होगा कि तू डॉक्टर चेंज कर। और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई मे बी इन जनवरी एंड और फेबररी और लॉकडाउन लगा था अप्रॉक्स 22 और 24 मार्च। तो उससे पहले मैं उसको मार्च फर्स्ट वीक में लास्ट टाइम उस डॉक्टर के लेके गई, और मुझे दोबारा उसको उस चीज़ के लिए डॉक्टर के कभी नहीं ले जाना पड़ा। उसका पूरा लॉकडाउन 2 साल तक एकदम अच्छे से गया, और ऐसा नहीं था कि उसको बुखार भी आया हो। अभी वो बच्चा है, स्कूल जाता है, थोड़ा बहुत तो बच्चों को इन्फेक्शन होता है तो वो होगा, वो नॉर्मल है। बट उसके बाद आज वो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो बच्चा सब कुछ खाता है। जब मैं उसको डॉक्टर के लिए गई थी तब वो 2 साल का था, आज वो 5 साल का होने वाला है जनवरी में।
वो सब कुछ खाता है, मैं उसको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती टोकती। हाँ, थोड़ा वो जो ठंडा है वो नहीं देना उसको, वो सब करती हूँ बस। बाकी दूध, दही, पनीर, घी सब खाता है वो, चीज़ वो डेली खाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि वो चीज़ें वो टॉलरेट कर रहा है अब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक और सत्संग है मेरे छोटे बेटे का। अब मैं अपने बड़े बेटे की बीमारी से इतना परेशान हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दूसरा बच्चा करना ही नहीं है, और मैं एक ही बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही हूँ, तो दूसरा तो कैसे ही संभालूंगी, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं था। बट मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं, 2 बच्चे होने चाहिए, मतलब 1 से 2 भले एक साथ खेलेंगे। लॉकडाउन में हमारा बेटा फर्स्ट लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था, तो लाइक फर्स्ट लॉकडाउन चालू ही हुआ था, वो बेचारा कहीं पे भी नहीं गया था। मार्च में लगा, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा वो 3 महीने बहुत परेशान रहा कि कहीं मैं जा ही नहीं पा रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने लाइक जून फर्स्ट वीक में कहीं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके बोला कि गुरुजी, इसको अक्ल दो ना, 2 बच्चे तो होने चाहिए, कि एक बेटी और हो जाए। बट गुरुजी को बेटी नहीं देनी थी, मुझे बेटा ही देना था। तो उसके लाइक 15 से 20 दिन बाद ही मुझे पता लगा कि मैंने कंसीव कर लिया। वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है, मेरा बच्चा वो। और गुरुजी ने हमें एक बेटा और ब्लेस करा, और उसके साथ उसका नाम लाइक मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि नहीं, जन्म पत्री के हिसाब से रखेंगे। मैंने वो नाम उसका जन्म पत्री के हिसाब से रख लिया, पर वो कहीं ना कहीं मेरा मन उस नाम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे बस इतना था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी की ब्लेसिंग है ये बच्चा। बट ठीक है, मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाया आज तक। बट फाइनली हमने उसका नाम अब डिसाइड कर लिया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसका नाम शिवाय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और है, वो है कि मेरे हस्बैंड को लाइक आईसाइट में प्रॉब्लम होने लग गया था, कि मतलब जैसे होता है ना विजन प्रॉब्लम, लाइक दूर का नहीं दिखता, मतलब आँखों में इरिटेशन होना। उन्होंने चश्मा बनवाया, नंबर भी आया लाइक -2, -1.5 ऐसे करके नंबर आया। बट वो पता नहीं क्यों चश्मा लगाते ही नहीं है, कंफर्टेबल ही नहीं होते। लगाते हैं थोड़े दिन, जब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती लगाते हैं, कह रहे मुझे दिखता नहीं है, कुछ नहीं होता। और मतलब मैं भी बोलती रहती थी कि नहीं आप लगाओ, फिर और नंबर बढ़ जाएगा आपका। वो लगाते थे, थोड़े दिन ठीक हुआ था, नहीं लगाते। उनको चश्मा लगाने के बाद बहुत क्लियर नज़र आता था। बट अचानक से फिर उन्होंने चश्मा लगाना छोड़ दिया। अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले मुझे बोला कि रहना, मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहे मुझे एकदम क्लियर दिखता है, और मतलब मुझे मतलब लाइक विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे किसी की आईसाइट ठीक हो सकती है। वो बोले कि मेरी सच में आईसाइट ठीक हो गई है, बिलीव मी। मैंने उनका टेस्ट लेने के लिए दूर दूर जो होर्डिंग्स लगे होते हैं उनको बोला ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बताओ। वो एकदम सही बता रहे। मतलब मेरी भी आईसाइट वीक है, मुझे टीवी में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नीचे छोटा छोटा लिखा होता है, मुझे नहीं दिखता। मैंने बोला कि आप ये पढ़ के बताओ, उन्होंने वो तक पढ़ा, जबकि मेरा पावर भी उतना ही है जितना उनका था। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसको चश्मा लगाना नहीं पसंद, कोई परेशानी रहेगा। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऐसे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
उसके बाद अभी रिसेंटली हमारे साथ क्या हुआ, मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि बस मतलब मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था कि मतलब मैंने लिटरली ऐसे बोल दिया, गुरुजी अब तो आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाओ अब आप आओ। आपको विश्वास नहीं होगा, उसके नेक्स्ट डे मेरे घर में अमृत वर्षा हुई। मतलब गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मतलब अमृत वर्षा थी। गुरुजी के स्वरूप पे कुछ भी नहीं था। मेरे घर की दीवारों में से पानी आ रहा था, लाइक विंडो के ऊपर कांच था, उसके ऊपर आ रहा था। मेरी किचन में, मेरे रूम में, हर जगह गुरुजी ने अमृत वर्षा करी। मतलब गुरुजी ने मेरे मन की ऐसी सुनी कि जिसके लिए मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मेरे पास अभी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, वो मैं अगली बार ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग। आपका ये सत्संग हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देने वाला सत्संग रहा, जिसमें जिनके बच्चों को भी प्रॉब्लम चल रही है फिजिकली, मेंटली, हम सबको आपका सत्संग राहत देगा। और जो मदर्स, जो पेरेंट्स अभी नहीं बन पा रहे हैं, माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, उनको भी एक नई होप देगा कि गुरुजी के साथ जुड़े रहें तो भविष्य, आने वाला टाइम ठीक होगा, अच्छा होगा। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। यदि आप भी आंटी की तरह सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजें और जरूर अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है। आज की स्टोरी सुनते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कल मैंने सत्संग में बोला था कि जो भी आपको गुरुजी चीजें का एहसास कराते हैं उनको हजम करना सीखिए। उसका मतलब ये था कि जब कोई भी चीज गुरुजी हमारे साथ करते हैं इन द बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज में, उस समय हमें अपने अंदर रखनी है वो बात। लेकिन जब वो काम पूरा हो जाए, जब हमारी चीज वो संपूर्ण हो जाए, तब हमें उसे सारी संगत के साथ शेयर करना है। इनिशियली हमें शोर नहीं मचाना। जैसे कहते हैं ना कि इनिशियली किसी को बताओगे तो नजर लग जाएगी, तो ये उसी तरह की बात है। लेकिन जब काम हो जाए तो एज पर गुरुजी हमें अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा और उसने पूछा, बाबा ये आप क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बाबा? पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी नहीं पार कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, लोगों की सेवा करूं, इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। हमें जीवन में सुख पाने का और खुश रहने का मौका ढूंढना चाहिए। जय गुरु जी। आई होप आपको स्टोरी आज की पसंद आई हो। छोटी स्टोरी है बिकॉज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैसेज बहुत स्ट्रांग है स्टोरी में कि हमें लाइफ में बहुत सारे मौके मिलते हैं खुशियों के, वो हमें समेटने चाहिए।
ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब सारी परिस्थितियां ठीक होंगी तब हम खुशी मनाएंगे। ऐसा पल कभी नहीं आता कि जब सारी परिस्थितियां ठीक हो जाए। जीवन में दुख कोई ना कोई लगा ही रहता है, उसको साथ लेकर के नदी में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना है। आप गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग और उसके बाद स्टोरी रखता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा आज का सत्संग एंड स्टोरी, उसको जरूर आप लाइक करिए, संगत के साथ शेयर करिए और कमेंट भी करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। आई विल सी यू वेरी वेरी सून।